नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसी सर्किट का। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अ सर्किट टेक्स अ करंट एट ऑफ 8 एम्पियर। हमें क्या दिया हुआ है कि करंट सर्किट है, सर्किट कितना करंट ले रहा है 8 एम्पियर, और उसमें हमने वोल्टेज कितनी प्रोवाइड करी है, दैट इज 100 वोल्ट। द करंट लैगिंग विद अप्लाइड वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ कि कौन सा एलिमेंट अटैच है, बस ये दिया हुआ है कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय हाउ मच एंगल, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री से लैग कर रहा है तो मीन्स फाई की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। और हमें पता है कि करंट लैग किस केस में करता है, इंडक्टर के केस में करता है या कैपेसिटर के केस में करता है, मुझे कमेंट करके बताओ। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था एक रूल होता है हमारे पास, सिविल रूल। हेयर सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर, सी का मतलब क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में तुम देख सकते हो कि करंट पहले है वोल्टेज से, तो कैपेसिटर में के केस में करंट क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। अगर प्योर कैपेसिटर है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 90 डिग्री, मीन्स अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो। अब इंडक्टर के रिस्पेक्ट से देखोगे तो एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टर। और इसमें कौन पहले है, वी पहले है या आई पहले है, तो आंसर इज वी पहले है। तो इंडक्टर के केस में हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज लीड करंट बाय एन एंगल फाई, राइट। तो ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो करंट लैग कर रहा है, करंट लैग किस केस में करेगा, हमारा इंडक्टर के ही केस में करेगा। बिकॉज यहाँ पे देखो करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं वोल्टेज आगे है करंट से, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि करंट क्या होगा, पीछे ही होगा। अब चोर आगे है पुलिस पीछे है, तो इसका मतलब पुलिस पीछे है चोर आगे है। तो वही वाली चीज इन्होंने यूज करी हुई है, वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट ऑटोमेटिकली लैग ही करेगा। अब करंट लैग कर रहा है तो कौन सा केस है, इंडक्टर का केस है। अगर एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होता तो हम प्योर इंडक्टर ले सकते थे, प्योर इंडक्टर मतलब सिर्फ इंडक्टर। बट यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन है। इस तरह से हमें एलिमेंट पता लगता है, क्लियर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द इम्पिडेंस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इम्पिडेंस की वैल्यू निकालनी है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V डिवाइडेड बाय I। वोल्टेज इज गिवन दैट इज 100 वोल्ट, एंड करंट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 8 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी, कमेंट करके आंसर बताओ मुझे। नेक्स्ट इज यू नीड टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। बट हमारे पास यहाँ पे Z तो है, R नहीं है और XL भी नहीं है, L नहीं है तो XL भी नहीं होगा। हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। एक और फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Z, ये होता है फॉर्मूला। तो फाई की वैल्यू गिवन है दैट इज हाउ मच कॉस 30 डिग्री। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, और इम्पिडेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, राइट। तो इम्पिडेंस की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 12.5 आ गई। यहाँ पे 12.5 हमने पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। एक्सएल पता है तो हमारे पास एल की भी वैल्यू आ जाएगी। ये तुम कर सकते हो, कमेंट करके मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर आया है। रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मींस दे आर आस्किंग फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस भी हो गया। तो ये सारी चीज़ तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैं ब्रीफ कर रही हूँ, हमने क्या निकाला, Z निकाला। Z हमारे पास 12.5 फॉर्म आ गया। अब cos फाई पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय Z। फाई की वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें Z भी पता है, R भी पता है, तो यहाँ से हमारे पास XL आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू पता है तो बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई FL, हमारे पास किसकी वैल्यू भी आ जाएगी, L की वैल्यू भी आ जाएगी। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो।